हाँ जी गाइस, अब हमारा नेक्स्ट पैसेज है जो वो है थर्ड टेस्ट वन का थर्ड पैसेज है हमारा, आर्किटेक्चर रीचिंग फॉर द स्काई। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के हमारे लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो रहेगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नो मोर देन 3 वर्ड्स में है ये हमारे लिए, 3 वर्ड्स तक हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखना है बिफोर 18th सेंचुरी ट्रेडिशनल स्टाइल है उस पीरियड का, उसमें बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया। अब जैसे देखिए 1920s में क्या कुछ स्टील, ग्लास, कंक्रीट यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम बिफोर 18th सेंचुरी ट्रेडिशनल स्टाइल है और बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किया गया। ये है हमारा 29। यहाँ देखिए आप, बात हो रही है आपकी 18th 19th सेंचुरीज की। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर, स्टोन एंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स। अब देखिए की बजाय यूज़ करने के टिम्बर और स्टोन एंड और ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स, मतलब ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स एंड और है टिम्बर और स्टोन, यानी ये कनेक्टेड है भाई। आर्किटेक्ट्स बिगन टू एक्सप्लोर वेज ऑफ क्रिएटिंग बिल्डिंग्स बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देखनी, हमने ट्रेडिशनल टाइम की बात करनी है। तो क्या है ट्रेडिशनल के साथ जुड़ा हुआ? टिम्बर एंड स्टोन, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ रहेगा बिल्डिंग मटेरियल टिम्बर एंड स्टोन। टिम्बर एंड स्टोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1920s। अब ये ट्रेडिशनल था। इंट्रोडक्शन ऑफ डैश, स्टील, ग्लास और कंक्रीट इसमें मटेरियल है। एक्सप्लोरेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा है, अभी आगे लाइन आई थी जो स्टील, ग्लास और कंक्रीट है। इंट्रोडक्शन देखते हैं कौन से स्टाइल के पीरियड की इंट्रोडक्शन हुई, कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ। ये देखिए यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख ली थी हमने। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल सच एज स्टील, ग्लास एंड कंक्रीट, स्ट्रेंथड स्टील बार्स। अब हमने देखना पीरियड कौन सा है, नोन एज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। और अगर हम इसको पढ़कर देखें तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसमें लगा दें जो है हमारा नोन एज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये तो मटेरियल है भाई, ठीक है। हमने देखना है 1920s भी तो पूछा गया है ना वहाँ पर, तो 1920s तो यहाँ पर आया है हमारा, ये देखिए, जबकि 1920s की भी तो बात की गई है ना यहाँ पर। तो इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा पीरियड चला इनका। आर्किटेक्ट्स थ्रू आउट यूरोप वर रिएक्टिंग अगेंस्ट द कंडीशंस क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। अ न्यू स्टाइल आया, देखते हैं कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज टू रिफ्लेक्ट मोर आइडियलिस्टिक नोशन फॉर द फ्यूचर। अब ये न्यू स्टाइल कौन सा है? इट वॉज मेड पॉसिबल बाय न्यू मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड वॉज नोन एज मॉडर्निज्म। हमने स्टाइल ही तो देखना है, ये न्यू स्टाइल कौन सा है? मॉडर्निज्म। तो इसलिए इसका आंसर मॉडर्निज्म ही रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज्म। अब देखते हैं 31st हमारा 1930s टू 1950s। स्टाइल कौन सा है और जिसमें जियोमेट्रिक फॉर्म्स है जो वो इसके करेक्टरिस्टिक रहे। तो स्टाइल देखते हैं कौन सा रहा 31st में 1930 से 1950 तक। यहाँ देखिए, बाय द 1930s मैनी बिल्डिंग्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस मूवमेंट वर डिजाइंड इन। अब देखते हैं स्टाइल ही तो हमने बताना है कौन सा है, कौन से डिजाइन में हुई? डिजाइंड इन द इंटरनेशनल स्टाइल। इंटरनेशनल स्टाइल में हुई है भाई, तो आंसर रहेगा आपका इंटरनेशनल स्टाइल। इंटरनेशनल स्टाइल। और जियोमेट्रिक फॉर्म्स हम आगे देखेंगे। अब हम चलेंगे 1960 पर। जियोमेट्रिक फॉर्म्स के बारे में भी बात होगी आगे इसी पैसेज में। दिस वॉज लार्जली
characterized by bold use new material simple geometric forms। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा 1960 में क्या हुआ है। डिक्लाइन ऑफ मॉडर्निज्म में डिक्लाइन हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल क्या है, प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस हैं। इसके करैक्टरिस्टिक देखने हमने क्या है, ठीक है। मॉडर्निज्म में डिक्लाइन और प्री फैब्रिकेटेड ये वर्ड देखते हैं हम कहाँ है। और ईयर कौन सा है इसमें हमारा भला, 1960, ठीक है। चलिए 32 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये आप यहाँ से देखिए जो नीचे है, Unfortunately, this modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of उसका जो मॉडर्निज्म है उसका क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया है। The rediscovery of quick and easy to handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building section, prefabricate मिल गया, meant that builders could meet the budgets of commissioning authorities and handle a renewed demand for development quick and cheaply. But this led to many badly designed buildings which discredited the original aim of मॉडर्निज्म। जिसने क्या किया, डिस्क्रेडिट कर दिया ओरिजिनल एम को मॉडर्निज्म के, मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। तो इसका आंसर आप देखिए कौन सी ने किया है, ये हमने करैक्टरिस्टिक देखने हैं। तो कौन सी ने इसको बर्बाद किया है, बैडली डिजाइंड बिल्डिंग्स ने, ठीक है। तो हम इसका आंसर लगाते हैं बैडली डिजाइंड बिल्डिंग्स, जिसने इसको डिक्लाइन किया। बैडली डिजाइंड बिल्डिंग्स। 1970s देखते हैं भाई क्या हुआ, एंड ऑफ मॉडर्निस्ट इरा का एंड हो गया। ट्रेडिशनल मटेरियल है, डैश ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। अब देखते हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग का क्या हुआ, डैश ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। ट्रेडिशनल मटेरियल है, 1970 की बात है। अब हम नीचे देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसी पैसेज में, बाय द 1970s अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर द प्लेस ऑफ बिल्डिंग विद इन द एग्जिस्टिंग टाउनस्केप अरोज। ओके, हमने देखना है हिस्टोरिक बिल्डिंग के साथ क्या किया गया। अब न्यू पर्सपेक्टिव ले आएंगे, प्रिजर्विंग हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और कीपिंग ओनली दियर फैसेट्स ग्रू कॉमन। तो प्रिजर्व किया है, प्रिजर्विंग हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, प्रिजर्वेशन। अब ऑफ लगा है आगे, तो प्रिजर्विंग ऑफ तो होता ही नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे प्रिजर्वेशन। थर्टी फोर्थ देखते हैं, 1970s में क्या हुआ भाई, मेटल एंड ग्लास है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक परेडेड की गई। बिगिनिंग ऑफ डैश इरा, कौन सा इरा है जो वो शुरू हुआ 1970s में। आंसर है हमारा 34th। इसी के नीचे देखिए, आर्किटेक्ट्स ऑल्सो बिगन टू मेक मोर यूज ऑफ बिल्डिंग स्टाइल्स एंड मटेरियल्स दैट वर ट्रेडिशनल, आ गया टू द एरिया। द आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते हैं अब कैसा है, यूजुअली रेफर्ड, क्या रेफर किया गया उसको, टू एज हाई टेक, वॉज ऑल्सो इमर्जिंग, उभर कर सामने आया कैसा स्टाइल, हाई टेक। तो इसलिए आंसर रहेगा आपका इसका बिगिनिंग ऑफ हाई टेक इरा। थर्टी 1980s देखते हैं आगे, इसमें मेटल और ग्लास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स परेडेड भी होगा, ये भी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए आगे, ये रहा परेडिंग, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आपको देखने को मिल गया है, और इसी के साथ आपके लिए मेटल एंड ग्लास भी आ गया। तो अब हम 35th की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहे, 1980s में पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, ठीक है, और किसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। अब 1980s ये रहा, ठीक है,
illusionment at the failure of many of the poor imitations of modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. ओके ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म है। बाय द 1980s में द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द सेम बिल्डिंग बिकेम नोन एज पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मतलब भाई को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो हम कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स हम कह सकते हैं। इसके आंसर इन्होंने दिए हुए हैं डिफरेंट स्टाइल्स टुगेदर भी, या स्टाइल्स मिक्स्ड, ये भी इसके आंसर्स हैं जो इन्होंने दिखे हुए हैं। ऐसे और दिया नहीं हुआ, लेकिन वैसे होता बहुत ही कम है कि कोई बीच में से ये हटा दें, ठीक है। तो इसलिए को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स इसका आंसर रहने वाला है। को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स। हाँ जी, 36 to 40 तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। कोजेज एंड इफेक्ट्स हैं भाई। 36 to 40 तक इसके कोज कारण बताए गए हैं और उसके फिर इफेक्ट क्या पड़ा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये देखते हैं 36। A rapid movement of people from rural areas to cities is triggered by technological advancement। यानी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई जिसके कारण जो काफ़ी सारे लोग हैं वो गांवों से शहरों में आ गए। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा ये हमने देखना है। इफेक्ट इसका पड़ेगा आपका जी में, आंसर रहेगा आपका जी। पार्ट्स ऑफ सिटीज बिकम स्लम्स। जब ज़्यादा लोग गांवों से शहरों में आए तो वो स्लम्स बन गए उस सिटी के पार्ट्स। अभी देखते हैं आपका 36 है या यहाँ से देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आल्सो हेल्प्ड ब्रिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रूरल इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ एंड एन इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई एज पीपल मूव टू towns to work in new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums. Slums बन गए उनके एरिया, इसलिए आंसर रहेगा आपका जी। पार्ट ऑफ सिटीज बिकम स्लम्स। 37 देख लीजिए। बिल्डिंग्स बिकम सिंपल एंड फंक्शनल। जब बिल्डिंग सिंपल और फंक्शनल बन गई तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। 37 यहाँ से देखिए बीच वाली लाइन से। दिस वॉज लार्जली करेक्टराइज्ड बाय द बोल्ड यूज ऑफ न्यू मटेरियल एंड सिंपल। अब न्यू मटेरियल और सिंपल हुई जियोमेट्रिक फॉर्म्स। अब इफेक्ट पे क्या पड़ा, ऑफन विद वाइट वॉल्स सपोर्टेड बाय स्टिल्ट लाइक पिलर्स, ठीक है, सिंपल बना दिया गया। दीज वर स्ट्रिप्ड ऑफ अननेसेसरी डेकोरेशन। अब देखो स्ट्रिप्ड कर दी, हटा दी गई अननेसेसरी डेकोरेशन दैट वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम दियर प्राइमरी पर्पस। मतलब कि डेकोरेशन को स्ट्रिप आउट कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी देखते हैं 37 का जो हमारा आंसर है वो रहने वाला है एफ, ऑल डेकोरेशन इज रिमूव्ड। 38 देख लीजिए। एन इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिट यूरोप। इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात देखिए कहाँ है, उससे क्या इफेक्ट पड़ा। आंसर रहेगा आपका एच। इफेक्ट रहेगा उसमें आपका जो मॉडर्निस्ट आइडियाज कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी मॉडर्निस्ट के जो आइडियाज हैं वो प्रैक्टिस में नहीं लाए जा सके तक, कब तक, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक। चलिए देखते हैं 38 इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कहाँ पर हुई है, यहाँ देखिए। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निज्म इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया ऑफ द 1930s एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रिवेंटेड दियर आइडियाज को रोका फ्रॉम बीइंग वाइडली रिलीज्ड अंटिल इकोनॉमिक कंडीशंस improved and war-torn cities had to be rebuilt। तो by the 1950s, अब 1950 है तो मतलब
सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, यही है 1950s। द इंटरनेशनल स्टाइल एंड डेवलप्ड इनटू यूनिवर्सल अप्रोच टू द बिल्डिंग विच स्टैंडर्डाइज द अपीयरेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस सन तक उसके आइडियाज़ को वो प्रिवेंट करते रहे, ठीक है, अमल में नहीं ला सके। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका H। 39 देख लीजिए। मल्टी स्टोरी हाउसिंग स्टेट्स आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी आइडियाज ऑन टाउन प्लानिंग, यानी मल्टी स्टोरी हाउस हैं जो वो बनाए गए अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी आइडियाज ऑफ ऑन टाउन प्लानिंग के आइडियाज थे जो उनके कंटेम्परेरी थे, उसको लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई। आंसर रहेगा आपका C। इफेक्ट क्या पड़ा उससे, अ नंबर ऑफ दीज हैव बीन नॉक डाउन, मतलब गिरा दी गई ये बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो वो गिरानी पड़ी। अभी देखते हैं 39 था आपके लिए, यहाँ देखिए थर्ड इसमें लाइन में, influenced by Lee Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-story housing estates in 1960s. Mass-produced, low-cost high-rises seemed to offer a solution to the problem of housing a growing inner city population. But far from meeting human needs, the new estates often proved to be windswept deserts lacking essential social facilities कम थी उनमें and services. Many of these buildings, हमने देखना ये buildings were poorly डिज़ाइन की गई थी and constructed and have ever been demolished, उनका विनाश कर दिया जा चुका है। तो a number of these have been knocked down। 40 देखिए हमारा लास्ट है जो लेस लैंड मस्ट बी यूज फॉर बिल्डिंग, कम भूमि यूज की जाएगी, मस्ट बी यूज की जानी चाहिए बिल्डिंग्स के लिए। इसका आपका आंसर है जो 40th, इसका रहेगा D। लाइट स्टील फ्रेम्स एंड लिफ्ट्स आर डेवलप्ड, हल्की स्टील फ्रेम्स और लिफ्ट बनाई गई। देखते हैं कम जमीन की बात जो यूज की गई है वो कहाँ है, ये है आपके लास्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज पे। 20th century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. अब ये कौन सी है, they originated in the US over a century ago to help meet the demand for more economical use of land, ताकि भूमि का इकोनॉमिकल यूज किया जा सके, कम से कम यूज किया जा सके, इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा D। थैंक यू गाइस।